अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर सामीज़ क्लिनिक। आज एक मेडिसिन है और मेडिसिन ऐसी है जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाने वाला है। ये नाम सुनते ही मेरे मुंह में तो हमेशा से ही पानी रहा है और ये जो मेडिसिन मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ये तो मेरी हमेशा से कमज़ोरी ही रही है। आज जो मेडिसिन का नाम है वो है चॉकलेट। चॉकलेट को तो आपने आज तक चॉकलेट खाने वाली सुनी होगी जो ब्रांड्स में आती है, तो मैंने भी पहले यही सुनी हुई थी। और ये जो चॉकलेट ब्रांड्स में आती है, डेयरी मिल्क हो गई और बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, अब तो ये एक ब्रांड बन गया है। कोई खुशी का मौका होता है तो हम लोग कहते हैं कुछ मीठा हो जाए, तो वो जो मीठा होता है वो चॉकलेट होती है। तो चॉकलेट को मीठे के तौर पे ही जाना जाता है, लेकिन आपको सुन के ये बहुत ही हैरानी होने वाली है कि चॉकलेट एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन की प्रूविंग जो है वो जेशेर ने सबसे पहले जो बेल्जियम चॉकलेट है उसके ऊपर की। ये जो चॉकलेट है, आपने सुना होगा कि चॉकलेट खाने से चॉकलेट गर्म होती है, बहुत ज़्यादा ना खाएं, और चॉकलेट खाने से दाने निकल आते हैं बहुत ज़्यादा, और चॉकलेट जो है वो आपके मूड्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो सेम जो चॉकलेट मेडिसिन्स है इसका अफेक्ट्स हमारे मूड्स के ऊपर होता है। ये हमारे मूड्स को, क्योंकि सेरोटोनिन न्यूरॉन्स को रिलीज़ करता है, जिससे आपके मूड्स जो है वो स्विंग होते हैं, कभी अच्छे हो जाते हैं कभी बुरे हो जाते हैं। तो इसका अफेक्ट जो है वो आपके मूड्स के ऊपर होता है। और ये साइकोटिक मियाज़्म की मेडिसिन है। साइकोटिक मियाज़्म में होता क्या है कि पेशेंट्स के ऊपर बहुत सारी थॉट्स, बहुत ज़्यादा सोचें हमला करती रहती हैं, और वो थॉट्स ज़्यादातर नेगेटिव ही होती हैं, गलत काम करने की ही थॉट्स होती हैं, उसको जो उकसाती हैं काम करने के लिए। क्योंकि ये मेडिसिन्स तमाम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, देखते हैं, प्रैक्टिशनर्स को तो पता होगा, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊं, सोरा सिफिलिस साइकोसिस को आपने पढ़ा होगा। सोरा सिफिलिस साइकोसिस मियाज़्म है, मियाज़्म के ऊपर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ। तो बस इस वीडियो में थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि सोरा में क्या होता है कि पेशेंट्स के ऊपर कुछ गलत काम करने की थॉट्स आती रहती हैं। कुछ काम करने के दौरान, नमाज पढ़ने के दौरान, कोई कंसंट्रेशन करने के दौरान उसको थॉट्स आती रहती हैं, तंग करती रहती हैं, जिसका वो कोई हल नहीं निकाल सक रहा होता। थॉट्स भी उसकी जान नहीं छोड़ती हैं और वो किसी कंक्लूजन्स पे भी नहीं पहुंच सकता। सिफिलिस में पेशेंट्स को वो थॉट्स लगातार आती हैं और वो इसको इतना तंग करती हैं कि वो जो काम कर रहा होता है वो अपनी कंसंट्रेशन उस काम में रख नहीं सकता। वो थॉट्स उसको बहुत तंग करती है कि मुझे ये करना है, करना है, करना है, कैसे कैसे करना है। और साइकोसिस के अंदर पेशेंट वो काम कर गुजरता है। इसका जो मेन थीम है वो वार्म एंड अफेक्शन के गिर्द रन करता है। वार्म एंड अफेक्शन के गिर्द के पेशेंट के अंदर कुछ कमी रह जाती है, कुछ चीज़ की कमी रह जाती है, उसको अपना अंदर खालीपन रहता है, उसके अंदर ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा हादसा गुजरा हुआ है जिसके असरात उसके ऊपर रह जाते हैं। और स्पेशली ये उन बच्चों की मेडिसिन है जिन बच्चों के अंदर बचपन से कोई कमी रह जाती है। अगर उनके पेरेंट्स में सेपरेशन हो जाती है, उनको माँ या बाप कोई एक का प्यार नहीं मिलता, वो सिंगल पेरेंट्स पलने वाले बच्चों की ये मेडिसिन है। वो बच्चों के अंदर अपने सेकंड पेरेंट की जो कमी होती है उसकी वजह से उसके अंदर एक खला रह जाता है, जिसकी वजह से हो जाती है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ मुझे क्योंकि बदकिस्मती से एक पेरेंट का प्यार मिला है तो मैं तो हूँ ही बदकिस्मत, या मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तो वो छोटी छोटी सी बातों पे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है। ऐसी औरतें, ऐसी फीमेल्स जो वर्किंग वीमेंस हैं, जिनको अपने काम के लिए अपने बच्चों को किसी मेड के पास छोड़ के जाना पड़ता है, तो बच्चे सारा दिन जब मेड के पास रहेंगे तो उसके अंदर माँ की एक कमी सी रहती है, और माँ की कमी की वजह से उसकी जो जहनी अलामात पैदा होती हैं, उन जहनी अलामात की मेडिसिन है चॉकलेट। होता क्या है कि बाज़ दफ़ा बच्चे किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेके उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में आपका कोई बच्चे के पास कोई टॉय है, वो उस टॉय को अपना खाना भी खाएगा तो उसके साथ होगा, वॉशरूम में जाएगा तो टॉय उसके साथ होगा, टॉय उसके साथ ही सोएगा। अगर उसका टॉय गुम जाए तो वो बहुत रोता है, बहुत वाविला मचाता है। तो ऐसे ही
पेशेंट जब किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और उसके छिन जाने की वजह से उनकी जो ज़हनी अलामात पैदा होती हैं, वो ज़हनी अलामात की मेडिसिन है चॉकलेट। अब बच्चों में देख लें, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा बादल की गर्ज से डर जाते हैं, बारिश से डर जाते हैं, उनको थंडर स्टॉर्म में बहुत ज़्यादा डर लगता है, एकदम चिपक जाते हैं, तो उनके अंदर बचपन का कोई डर है जो पनप रहा है, या उनके ऐसे बच्चे के रिलेशन अपनी मदर के साथ ठीक नहीं है, या ऐसे बच्चे के अंदर अपने बाप की मोहब्बत की कमी पाई जाती है। ऐसे बच्चे जो हैं उनके अंदर किसी ना किसी चीज़ का खौफ बैठा रहता है। ऐसे पेशेंट, चॉकलेट के पेशेंट्स को हमेशा एनिमल्स का फेयर भी देखा गया है। ये पेशेंट्स अक्सर बाहर जाते हुए इन्हें डॉग नजर आएगा, इनको लगेगा मुझे काट लेगा, मुझे इंजेक्शन लगेंगे, मुझे दर्द होगा। अगर किसी सांप को देखेंगे तो इन्हें खौफ पैदा होगा। अगर ये लीजर्ड को देखने की तो आपको बेशुमार मिसालें मिलती होंगी। हर दूसरी लड़की लीजर्ड से डरती है, मैं भी डरती थी जब छोटी थी, अब नहीं डरती। तो वो उसमें एक कंसेप्ट क्या आता है कि ये लगता है कि वो गंदी, उसको देखने से ना लिजर्ड को एक गंदगी सी वो फील होती है कि, और ये डर होता है कि मेरे ऊपर ना गिर जाए। और फिर जब बचपन में हम लोग ये थे तो मुझे ये डर था कि मेरे ऊपर गिरेगी तो ये, इसका नाम कोड़ किली है, तो इसके अंदर कोई ऐसा जहर होता है जिससे कोड़ पैदा हो जाता है, स्किन डिजीज है। लेकिन जब बड़े हो गए तो फिर थोड़ा पता चल गया कि ऐसा कुछ नहीं है, बस ये एक डर। बात आ जाती है ऐसे एडल्ट्स, चॉकलेट्स ऐसे एडल्ट्स लोगों की भी है कि जिनको बहुत किसी से बहुत ज़्यादा शदीद मोहब्बत हुई हो, और इतनी शदीद मोहब्बत हुई हो कि उसे उसके अलावा दुनिया में कभी कुछ नज़र ना आता हो, और उसके बिछड़ जाने के बाद सबसे पहले तो उसको इस मोहब्बत में यही डर लगा रहता है कि कहीं ये मुझसे बिछड़ ना जाए, कहीं ये मुझसे बिछड़ ना जाए। अगर ये मुझसे बिछड़ गया तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा, मुझे सांस नहीं आएगी, मैं मर जाऊँगा या मर जाऊँगी, वॉट एवर, ऐसी थॉट्स उसको हर वक्त तंग करती रहती है। लेकिन अगर उनकी सेपरेशंस हो जाती हैं तो ऐसी सेपरेशन में जो सिम्टम्स पैदा होती हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत अच्छा अफेक्ट करती है। जहाँ पर रिलेशन, क्योंकि इसका ब्रेकअप की वजह से जो तकलीफ होती है, जो माइंड सिम्टम्स सामने आती हैं, उसमें काम करती है चॉकलेट होम्योपैथिक मेडिसिन। इसमें देख लेते हैं कि इसकी रेमेडी कौन सी। इसको क्योंकि ये एक माइंड सिम्टम पे काम करने वाली, जहनी अलामात पे काम करने वाली मेडिसिन है, तो इसको 201 ml में देंगे और वीक के बाद या मंथ के बाद इसको यूज़ करेंगे। और इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी कोई नहीं है। चॉकलेट खाने के साइड इफ़ेक्ट हैं। चॉकलेट की क्रेविंग हो तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन चॉकलेट को ले आइए और लेना शुरू कीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।